अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अभी ईद करीब आने वाला है। लॉकडाउन भेला की वजह से सब परेशान है कि रमज़ान महीना गुजर गई, घर में नमाज़ पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाके घरे में नमाज़ पढ़े छी और कई महीना से ये सिलसिला चल रहा है। जुमा जमात सब ये सब छूट गए है। अब ईद के टाइम आवे वाला है, जिस साल में एगो ईद आबे ही। अब एहि में केना होती, केना नमाज पढ़ल जाती, केना की होते, एहि के लागी बहुते आदमी परेशान नज़र आवे। तो ये सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है, देखियो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जे कुछ करे ही नहीं वो अच्छे हुए है, और वही में एगो मुसलमान के लागी भलाई है, इसलिए घबराई के बात नहीं है। ईद के नमाज के तरीक़े के सिलसिले में हम कुछ बताबे जा रहा छी कि देखियो ईद की जो नमाज है असल वो है कि गांव से बाहर निकल के ईदगाह में या कोनो खुलल जगह में या दूरा दरवाजे पे या अगर ना है तो मस्जिदों में सब आदमी इकट्ठा भऽ के वो ये नमाज़ पढ़े की। ईद के जो नमाज है असल में वो जमा भऽ के सब आदमी के पढ़े की से आयल है, मस्जिद से बाहर निकल के या घर से बाहर निकल के। जना हम अहाँ पहले करे ते लिए कि ईदगाह में जाके नमाज़ पढ़ी चलिए, ईद की नमाज बाहर में है। लेकिन अगर ये लॉकडाउन में आदमी बाहर नहीं निकल सके ही तो की करती, केना नमाज पढ़ती। देखिए ये लॉकडाउन में हम कहे छी कि अगर मुमकिन होए गांव समाज में अगर रहे छी यहाँ सब, अगर मुमकिन होए सब आदमी बाहर निकल के कोनो दूरा दरवाज़ा पर या मस्जिदे में अगर नमाज़ पढ़ सके छी तो जाके सब आदमी ये जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ लो। इमाम साहब खुतबा देते, हल्का फुल्का समझौती, बेसी लंबा नहीं करे, क्योंकि बाद सब अपना अपना घर चल जाए। अगर मुमकिन हो तब बेहतर ये है कि बाहर निकल के नमाज़ पढ़ लो या मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लो। लेकिन अगर बाहर निकलना ही मुश्किल है या इकट्ठा होना ही मुश्किल है, नहीं निकल सके है, तो यह सूरत में जे जई अच्छी वही नमाज़ पढ़ लो। और ईद के नमाज़ पढ़े के लागी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोनो मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है, घबराई की बात नहीं। ईद के नमाज में और दूसरा नमाजें हम यहाँ पढ़ी छी में कोनो फ़र्क नहीं है तरीक़ा के हिसाब से। बस ईद के नमाज में खाली तकबीर बेसी कहे पड़ी है, दूसरा नमाज में वो नहीं है। जना हम यहाँ जोहर असर सब पढ़े छी, जुमा सब, में न है। ईद के नमाज में एमें किनका तकबीर जे है, तकबीर से मुराद अल्लाह अकबर, एक किनका बेसी कहे पड़ी हुई में। ईद के सिलसिले में जे चीज़ हम अहाँ करते ले वो करते आओ या करते रहब या करब। जना चाँद नज़र आ जाए, चाँद देखा जाए तो तकबीर पढ़ू। उसके बाद ईद के दिन सुबह में नहाओ धो, अच्छा कपड़ा पहनू, खाओ पियो। कैला ईद उल फित्र ये जे रमज़ान के बाद ईद अभी में खा के जाए कि कुछ खा लो, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ लो। और ईद उल अजहा में जना कुर्बानी वाला ईद ही वही में बगैर खैले ईदगाह जाए ही, नमाज़ पढ़ के अभी तो खाइए ही। तो आई में अगर इकट्ठा भ के नमाज पढ़े के सिस्टम नहीं है या कोनो मुश्किल होए तो यहन सूरत में जहिया घर जहिया छी वही यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ो। 2 रकात नमाज के ना ईद की नमाज से पहले नहीं अजान है और नहीं इकामत है, इकामत तो नहीं है, में खाली सफ़ लगा के 2 रकात नमाज पढ़े के है। केना पढ़े के वो का तरीक़ा की है। अगर घर में 4-5 आदमी छी, अगर वही में कोनो मर्द है नमाज पढ़ावे के तरीक़ा जाने है तो ओकरा आगे बढ़ा दियो, वो इमामत कराते। उसके बाद और मर्द सब है तो पाछा वो सफ़ लगाते, औरत है तो औरत के ओका बाद में, यानी सबसे मर्द सबके पाछा में ओका जमात रहती। और अगर मर्द नहीं है खाली औरतें हैं तो औरतों सब सफ़ लगा लेते, जो इमामत कराती वो औरत के अगिल का सब जो होती वही में इमाम बनते और नमाज़ पढ़ते। नमाज के ना है बस वही ना कि वज़ू वहू में ज़रूरी है, वज़ू बना लो नमाज से पहले एकदम बढ़िया से। वज़ू नहीं रहा तो नमाज नहीं होई। वज़ू बनाला के बाद में सफ़ लगा लो बढ़िया से। 2 रकात नमाज है, ईद की 2 रकात नमाज है। तरत से पहले अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करे से पहले 7 गो तकबीर है।
पहिनका तकबीर कहला के बाद में वो ये दुआ इस्तिफ्ताह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका कहलू। ओका बाद बाकी जो तकबीर है वो कहूँ। हर तकबीर के साथ हाथ उठाना यो है कि हाथ उठावे के हर तकबीर के साथ। तकबीर है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर है ना। क़रात से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े से पहले 7 गो हैं। 7 तकबीर कहे के पहिनका तकबीर के बाद हम कहलिए कि दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ लो, दुआ सना पढ़ लो। ओका बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ला के बाद सूरत अगर याद है सूरा आला पहलका रकत में वो पढ़ लो, ये सुन्नत तरीक़ा है। लेकिन अगर सूरा आला यानी सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला याद नहीं है तो कहुआ से याद है कुरान से कौन सूरत वो पढ़ लो। छोटको याद है ना तो वो पढ़ ले तो ये भा जाती नमाज। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़का सूरत याद रहती तभी नमाज होती। सूरत पढ़ला के बाद में रुकू में जाओ, रुकू जना करे छी, फिर रुकू के बाद सजदा में जाओ, सजदा केला के बाद में दूसरी रकत के लागी यहाँ खड़ा हो, अल्लाह अकबर के यहाँ खड़ा होबे नहीं। तो जब खड़ा जब भ गई बढ़िया से तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े से पहले क़रात करे से पहले ये 5 बाजी तकबीर कहे के। पहिनका में 7 बाजी और दूसरका में 5 बाजी। पहिनका में 7 बाजी दूसरका में 5 बाजी कहे के क़रात करे से पहले अल्लाहु अकबर आहिस्ता आहिस्ता यानी ठहर ठहर के कहे के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यही हिसाब से 5टा भ जाती ने। फिर हम क़रात शुरू करे के है और क़रात शुरू केला के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जब ख़त्म भ जाए तो सूरत अगर पहिनका रकत में सूरा आला पढ़ लिया तो दूसरका में अगर याद है तो सूरा गाशिया पढ़ो, हल अताका हदीसुल गाशिया ये है। या अगर इहो याद नहीं है तो जहाँ से याद है वह में वो पढ़ लो। उसके बाद रुकू सजदा करके जे दुआ है सलाम फेरे से पहले जना अत्तहियात है दुरूद है और दुआ सब है वो पढ़ला के बाद में सलाम फेर दियो। नमाज के बाद खुतबा नहीं है में कैला अहाँ घर में नमाज पढ़े छी 2 आदमी 4 आदमी के लागे हर घर में अगर खुतबा होते तो ये नहीं है। ये खाली 2 रकत नमाज पढ़े कि बस ये 2 रकत नमाज पढ़ ले नहीं भ गई। अब नमाज के बाद कोनो नमाज नहीं है, नफिल उफिल जना है नहीं वो सब नहीं है, नहीं नमाज से पहले है और नहीं नमाज के बाद है। तो ये मुख्तसर तरीका है और कोनो मुश्किल काम नहीं है। घर में अगर अहाँ नमाज पढ़े छी 2 रकत नमाज पढ़ब ईद की नियत तो दिल में रहबे करे कि कौन नमाज पढ़े छी यहाँ। उसके बाद पढ़े के से मुहे तरीका है जना और नमाज पढ़े छी बस क़रात से पहले पहिनका रकत में 7 बाजी तकबीर कहबे और दूसरका रकत में क़रात करे से पहले 5 तकबीर। ये है खाली फ़र्क है और कोनो फ़र्क नहीं है। वसल्लल्लाहु अलैहि